आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इटली में एक ज्वालामुखी है, माउंट एटना। ग्रीक लैंग्वेज में इसका मतलब है चिमनी। ये यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। ये 1600 ईसा पूर्व से लगातार एक्टिव है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसमें सबसे पहला विस्फोट 5 लाख साल पहले हुआ था। तब ये सिसिली शहर के समुद्र तट के निचले हिस्से में हुआ था। 3 लाख साल पहले इस पहाड़ के ऊपरी हिस्से में लावा फटना शुरू हुआ। लेकिन हम आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माउंट एटना में फिर से लावा फटने लगे हैं। कितना खतरनाक है ये, और इससे जुड़ा सब कुछ बताएंगे, इतिहास भी और आज भी। मेरा नाम है गर्वित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। इटली के सबसे बड़े बैंक हॉलिडे से पहले पिछले रविवार को माउंट एटना का लावा फट पड़ा। इसकी वजह से सिसिली शहर के कटारिया एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। यहाँ आने वाली फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो गईं या उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे पैसेंजर्स को प्रतिबंध हटने के बाद भी स्टेटस चेक करके ही एयरपोर्ट निकलने के लिए सलाह दी गई है। शहर में चारों ओर राख और धुआं फैला हुआ है। सड़कों पर राख की एक परत जम चुकी है। 48 घंटों के लिए मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल चलने वालों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। और जो गाड़ी से चल रहे हैं उन्हें भी हिदायत दी गई है कि 30 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा ऊपर ना जाएं। माउंट एटना के इस ज्वालामुखी के फटने के संकेत पिछले हफ्ते ही मिल गए थे, जब उससे गैस रिंग निकलने शुरू हो गए। ठीक वैसे ही जैसे कुछ कलाकार सिगरेट से छल्ले बनाते हैं। हाल ही में ये पिछले महीने भी फटा था, मई के महीने में। वैज्ञानिकों का दावा है कि तब माउंट एटना का उत्तर पूर्वी क्रेटर पिछले 40 साल में सबसे ऊंचा था। क्रेटर ज्वालामुखी के कटोरेनुमा उस गड्ढे को कहते हैं जिसके छेद से लावा बाहर निकलता है। अब थोड़ा इसके इतिहास को खंगालते हैं। माउंट एटना के उत्तर पूर्वी क्रेटर की ऊंचाई 1981 में सबसे ज्यादा करीब 11,000 फीट थी, जो 2018 तक कम होकर 10,912 फीट हो गई। इससे पहले अगस्त 2021 में भी इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। विस्फोट से 6 महीने पहले ही दक्षिण पूर्वी क्रेटर लगातार ऊंचा हो गया। उस समय इसकी ऊंचाई बढ़कर 11,000 फीट के पार हो गई थी। माउंट एटना में आखिरी बड़ा विस्फोट 1992 में हुआ था। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक माउंट एटना में साल 1969 में हुए विस्फोट से 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 5 सदी के बाद हुए दूसरे भयानक विस्फोट से 20,000 लोग मारे गए थे। ज्वालामुखी अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर है। इन प्लेट्स में होने वाली जरा सी हलचल इसे एक्टिव कर देती है। माउंट एटना 1190 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बेस का डायमीटर करीब 140 किलोमीटर का है। यानी इस पहाड़ के नीचे एक चक्कर लगाने के लिए 140 किलोमीटर चलना पड़ेगा। माउंट एटना हर साल 14 मिलीमीटर की गति से मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर की तरफ बढ़ रहा है। यानी इस पहाड़ का एक हिस्सा लगातार टूटकर भूमध्य सागर में मिल रहा है। ऊपर से जमा राख और पत्थर कई बार भूस्खलन की वजह से भूमध्य सागर में गिर जाते हैं। जनवरी 1955 से अब तक वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स के स्केल पर माउंट एटना में कुल अब तक 49 विस्फोट हुए हैं। और साल 1970 में पहली बार इस ज्वालामुखी में स्मोक रिंग को निकलते देखा गया था। ये एक रेयर बात थी। फिर इसे दोबारा साल 2000 में देखा गया। इसकी वीडियो भी इंटरनेट पर मौजूद है। और रविवार की घटना से पहले स्मोक रिंग को साल 2013 में भी देखा गया था। इसलिए इस ज्वालामुखी पर वैज्ञानिक हमेशा नजर बनाए रखते हैं। ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी के अनुसार उनके आग के देवता वल्कन की कहानी भी माउंट एटना से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि आग के देवता की भट्टी से मेरा मतलब जो एक लोहार की भट्टी होती है, वो भट्टी माउंट एटना के नीचे है। इसी के साथ माउंट एटना पर हमारा आज का ज्ञान ध्यान समाप्त होता है। अगर आप इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो अपने अनुभव के हिसाब से हमें रेटिंग जरूर दें। आप हमें अपने सुझाव लिख भी सकते हैं। पता है radio@aajtak.com। आज के एपिसोड के लिए रिसर्च किया था हमारे साथी कुंदन ने। साउंड मिक्सिंग की है सचिन द्विवेदी ने। और आप सुन रहे थे मुझे यानी गर्वित को। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है।
किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui, only on Aaj Tak Radio.